गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 15 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अध्याय 14 में हमने जाने प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 15 का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानते हैं, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष हैं। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि ये संसार एक अविनाशी वृक्ष के भांति है, जिनकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, यानी हमारी प्रकृति, और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वह ऊपर की ओर है, यानी हमारी चेतना। दोस्तों, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वह बार बार इसलिए ही उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम इनका सॉल्यूशन कभी भी ऊपर की ओर नहीं ढूंढते, यानी हमारे भीतर। हैरानी की बात है कि इस नश्वर शरीर का हम सभी को अभिमान है, पर जो वास्तव में मूल्यवान हमारी आत्मा है उसको हम जानने की कोशिश तक नहीं करते। इसलिए हमारी सारी समस्याएं वापस लौट आती हैं। लेकिन जो वेदों के ज्ञान द्वारा खुद को जानने का प्रयास करते हैं, केवल वही वेदों को जानने वाले ज्ञानी हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई हैं एवं विषय भोग रूप कोपल वाली देव, मनुष्य और आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। दोस्तों, भगवान हमारी सभी शंकाओं को शांत करते हुए समझा रहे हैं कि इस अविनाशी संसार वृक्ष में हमारे तीनों गुण जल का कार्य करते हैं और संसार को भोगने वाली सारी योनियां इस वृक्ष की शाखाओं के समान हैं, जो पूरे संसार में फैली हुई हैं, और योनियों में हमें कर्म अनुसार ममता, अहंता और वासनाएं बांधती हैं, जो इस वृक्ष में जड़ों के भांति इस संसार से हमें जकड़े रखती हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिस पद को
प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित करता है और ना चंद्रमा और ना ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं, यदि जीते जी हमारा शरीर आत्माओं को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है तो वह सभी प्रकार के सुख, दुख और मोह से खुद को जीत लेता है और सदा शांति को प्राप्त रहकर अपने कर्म करता है तथा मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता और भगवान के उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्र और ना ही अग्नि, बल्कि भगवान स्वयं उस परम धाम को प्रकाशित करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करती है। वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर ले जाती है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करती है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होती है उसमें ले जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वह स्वयं परमात्मा का अंश है और वही आत्मा अपने शरीर के कर्म द्वारा मन और पांचों इंद्रियों यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को आकर्षित करती है, जिसके द्वारा किए गए सारे कर्म आत्मा शरीर त्यागने के बाद अपने साथ दूसरे शरीर में ले जाती है। इसलिए भगवान खुद को तीनों गुणों से परे जानने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहरसों से ही विषयों का सेवन करती है। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही इसे तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि जीव की आत्मा सारे कर्मों का सेवन करती है, परंतु अज्ञानी जन अपने तीनों गुणों द्वारा बंधकर
शरीर को छोड़कर जाती हुई आत्मा का मूल्य ना जीते जी जानते हैं और ना ही मरते समय। इसे केवल ज्ञानी जन ही जान पाते हैं, जो खुद को तीनों गुणों से परे, इंद्रियों से परे, देह का अभिमान त्यागे हुए खुद को एक आत्मा के रूप में भी देखते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान वायु अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और भूलना होता है तथा सब वेदों द्वारा ही जानने योग्य मैं हूँ तथा वेदांता का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। दोस्तों, भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज वह स्वयं है। यानी हर क्षण भगवान सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रकाश के रूप में सदैव हमारे आसपास ही रहते हैं और साथ ही पृथ्वी में प्रवेश कर सभी प्राणियों को जीवन दान देते हैं और हम सबके जीवन निर्वाह के लिए औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। और जो 4 प्रकार के भोजन हैं, यानी चबाकर, निगलकर, चूसकर या चाटकर, ऐसे भोजन जब भी हम खाते हैं तो इन भोजन को भगवान हमारे शरीर के भीतर अग्नि बन स्वयं पचाते हैं और शायद इसी अग्नि को एक योगी साधु जान जाते हैं। इसलिए कड़कती ठंड में भी साधु एक चोले में ही रह लेते हैं और भगवान यह भी समझा रहे हैं कि वेदों में जानने योग्य और वेदों के कर्ता भी भगवान स्वयं हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ऐसे 2 प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं, जिनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। परंतु इन दोनों उत्तम पुरुष में तो अन्य उत्तम पुरुष और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी अति उत्तम हूँ।
इसलिए लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि नश्वर और अविनाशी इन दोनों पुरुषों में भी भगवान पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि हमारे अविनाशी आत्मा को भी परमात्मा ही बनाते हैं और सदा हमारी सृष्टि को बिना रुकावट धारण किए हुए रहते हैं। इसलिए भगवान ही पुरुषोत्तम वेदों में कहे जाते हैं। और यहाँ समाप्त होता है गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, मिलते हैं अध्याय 16 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।